तो हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह। बीएससी का जो एक टॉपिक है, प्राचीन काल में लौह प्रौद्योगिकी। क्या? प्राचीन काल में लौह प्रौद्योगिकी। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्राचीन काल में लौह प्रौद्योगिकी। तो चलिए आइए देखिए लौह प्रौद्योगिकी प्राचीन काल में। तो इसमें क्या है, तो कार्बन डेटिंग से पाया गया है। जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग से पाया गया है। कार्बन डेटिंग के बारे में आप जानते होंगे कि भारत में लौह प्रौद्योगिकी 1400 ईस्वी पूर्व से ही ज्ञात है। भारत में लौह प्रौद्योगिकी। अब लौह प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? लौह प्रौद्योगिकी का मतलब यह है कि लौह जैसे कि खदानों से लोहा निकलता है, इन सब चीज़ों के बारे में। और लोहा नाम की कोई धातु होती भी है, या फिर उसका कोई धातु का उपयोग किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का उपयोग है जो 1400 ईस्वी पूर्व से ही ज्ञात है हमारे भारत में। तो यही लौह प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल से लेके कितने पहले तक हमारे भारत में इनके बारे में पहले से ही ज्ञान था इनके बारे में। तो वही कह रहा है कि भारत में लौह प्रौद्योगिकी 1400 ईस्वी पूर्व से ही ज्ञात है। नायकुंड 700 ईस्वी पूर्व। नायकुंड का मतलब इसमें लोहे को पिघलाकर एक नया शेप दिया जाता था। यह एक ऐसी विधि है, नायकुंड के रूप में रहता है यह। तो वही 700 ईस्वी पूर्व में मेगालिथिक लोहे प्रगलन भट्ठी का उपयोग होता था। कितने? 700 ईस्वी पूर्व इस भट्ठी का उपयोग होता था लोहे को गलाने के लिए। प्रारंभ में 1400 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व लोहे का प्रयोग साधारण किसमें दोस्तों? साधारण उपकरणों के लिए किया जाता था। कब से कब तक? 1400 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व लोहे का प्रयोग साधारण उपकरणों के लिए किया जाता था। साधारण उपकरणों मतलब जैसे कोई बर्तन हो गया, कोई भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए किया जाता था। मध्यकाल। अब मध्यकाल आ गया, ये तो प्रारंभिक था। मध्यकाल 600 ईस्वी से 100 ईस्वी पूर्व में शिकार के लिए तथा कृषि के लिए उपयोग शस्त्र उपकरणों की बहुलता थी। अतः अब जो आ गया था मध्यकाल 600 से 100 ईस्वी पूर्व में, तो इसमें हथियार बनाए जाने, जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया, इन चीज़ों का उपयोग शस्त्र बनाने में किया जाने लगा। मतलब कि जो हमारा प्राचीन काल था वह लौह प्रौद्योगिकी वहाँ पहले से मौजूद थी। यह आज की खोज नहीं है, लौह प्रौद्योगिकी प्राचीन काल से ही हमारे भारत में यह सब चला आ रहा है। और अब आ जाइए चरण। 100 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में लौह प्रौद्योगिकी अपने चरम पर थी। कितने ईस्वी में? तो चरण 100 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में लौह प्रौद्योगिकी अपने चरम पर थी। मतलब कि यह बहुत विकसित जब तक होती जा रही थी। चरम पर मतलब एक चरम सीमा पर आ गई, इसका उपयोग होते होते एक चरम पर आ गया। फिर दिल्ली का लौह स्तंभ, जैसे कि उदाहरण देखिए। अब मतलब कि अब चरम पे आ गई तो इससे अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब एकदम क्लीन चीज़ें बनने लगी। दिल्ली का लौह स्तंभ जैसे कि उदाहरण है, दिल्ली का लौह स्तंभ इसका साक्षात उदाहरण है। कोई नकार नहीं सकता इस चीज़ से कि हमारा भारत प्राचीन काल से इन सब चीज़ों से समृद्ध था। इसका एक साक्षात उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ, इसका साक्षात एक उदाहरण है। फिर यह फोर्ज वेल्डन का सबसे सुंदर नमूना है। फोर्ज वेल्डन का यह सबसे सुंदर नमूना है। 1500 वर्ष से भी अधिक समय से वर्षा, धूप, हवा, शीत के झपेड़े झेलते हुए भी आज तक यह जंगरहित है। बताइए, इतने दिनों से 1500 वर्षों से भी अधिक समय इसको बना हो गया, पर अभी तक ये सुरक्षित है। और आजकल की चीज़ों में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग ही नहीं हो रहा, कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। मतलब हमारा प्राचीन विज्ञान जो था बहुत तेज था, इससे यह स्पष्ट हो रहा है।
साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। जब वह लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी, न कोई भी ऐसी प्रक्रिया उसमें हुई जैसे कहे तैसा है। तो यह कहा जा सकता है कि हमारी जो प्राचीन भारत की लौह प्रौद्योगिकी थी बहुत सुपर थी। तो चलिए, जंग रहित है। लगभग 6 टन भार वाले इस स्तंभ की लंबाई 6.7 मीटर, आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा शीर्ष का व्यास 30 सेंटीमीटर है। आज यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स का प्रतीक चिन्ह है। आज यह इंडियन इंस्टीट्यूट मेटल्स का प्रतीक चिन्ह है। यह मतलब कि इसमें कोई खराबी अभी तक नहीं आई। ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था हमारे प्राचीन भारत में या फिर हमारे भारत में, जिससे अभी तक इसमें जंग वंग ऐसी कोई समस्या ही नहीं आई। इसीलिए इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स का प्रतीक चिन्ह है यह लौह स्तंभ। वास्तव में यह एक ध्वज स्तंभ है। यह कौन सा स्तंभ है दोस्तों? यह एक ध्वज स्तंभ है जो विक्रमादित्य ने मथुरा में भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया था। इसने किया था विक्रमादित्य ने। यह लौह स्तंभ 99.7% मात्रा में पिटवा लोहे से बना है। यह लौह स्तंभ किससे बना है? पिटवा लोहे से बना है। 99.7% मात्रा में पिटवा लोहे से बना है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक तथा कार्बन की मात्रा कम है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक और कार्बन की मात्रा कम है। इसका संगठन क्या है जिससे जंग नहीं लगती या फिर यह रोधी परत होती है? तो उसका संगठन है 67% क्या है इसमें? Fe3O4 और 30% है इसमें FeO और 2% है इसमें FeO4 और 3% है इसमें SiO2। मूलांकविक मंदिर का ध्वज अन्य उदाहरण है। जैसे मूलांकविक एक मंदिर है और इसका ध्वज है जो अन्य, ऐसे बहुत उदाहरण है मतलब हमारे देश में, जो कि महत्वपूर्ण उदाहरण यही है। जो यह स्तंभ है विक्रमादित्य ने मथुरा में बनवाया था लौह स्तंभ, यह एक ऐसा साक्षात नमूना है जो कि जिसमें अभी तक जंग वंग नहीं लगी है। तो यही है प्राचीन काल में लौह प्रौद्योगिकी का जो छोटा सा टॉपिक था, इसके बारे में हमने आपको जो बताया। यदि आपको यह सब जानकारियाँ पसंद आई हो, यह बीएससी का चैप्टर 1 नई शिक्षा नीति का जो सिलेबस है उसका एक टॉपिक है जिसे हमने आपको बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ना समझ में आए तो 1-2 बार अवश्य देख लें।